आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आसानी से इंटरनेट पे जा करके कलेक्ट कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को रुपये पैसे की आवश्यकता है और उसको उसके यार प्यारों से, रिश्तेदारों से रुपया पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो व्यक्ति आसानी से बैंकों के माध्यम से, एनबीएफसीज के माध्यम से रुपया पैसा ले सकता है लोन के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको फिजिकली वहाँ पर विजिट करना होगा। आसानी से उसको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और ऑनलाइन ही उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी मेरे पास में ना एक कमेंट आया और उस कमेंट को देखने के बाद में मुझे लगा आपसे इस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्ति का ये कहना है, सर मैंने ना एक एनबीएफसी के माध्यम से स्टार्टिंग में 75,000 रुपये का लोन लिया था। मैं कंटिन्यू उसको पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मेरी सिर्फ 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई थी और 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर जो मेरे साथ में तांडव किया गया, वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। कमेंट के माध्यम से इतनी गंदे तरीके से बिहेव किया, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, जबकि वो एनबीएफसी प्रॉपर ऑथराइज्ड है आरबीआई से, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और मैं पेमेंट भी करने को तैयार था और मैंने ये भी कह दिया था कि मैं एक्स्ट्रा पेमेंट देने को तैयार हूँ, भले ही आप मुझसे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ले लो, पेनल्टी एक्स्ट्रा ले लो, बट ये जो आप बिहेव कर रहे हो, प्रताड़ित करना, लोगों को कॉल करना, मोहल्ले वालों को बताना, ये बहुत ज़्यादा गलत आप कर रहे हो, आप ये मत करो। लेकिन सर इन्होंने ना मेरी एक नहीं सुनी। फिर जब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पूरा तरीके से सोच लिया कि मैं इनको 1 रुपया भी नहीं वापस करने वाला, चाहे सिविल खराब हो, चाहे कुछ हो। अब मैंने क्या किया, उनकी जो ईएमआई हो पे तो की, पे करने के बाद में मैंने पूरी तरह से उनसे बड़े अमाउंट का लोन लिया और एक से नहीं, कम से कम 4 से 5 एनबीएफसी से लिया और कम से कम 2 से 3 बैंकों से लोन लिया और मैं इनको वापस करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है, रुपया भी है, पैसा भी है, बट वापस ही नहीं देना, मनी नहीं है वापस देने का, क्योंकि मैं इनकी कानूनी कार्यवाही देखना चाहता हूँ। ये आखिर किस हद तक जा सकते हैं और ये कर क्या सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है और आप अगर ये मन बना करके बैठ चुके हैं कि आपको ईएमआई वापस करनी नहीं है, आपको रुपया पैसा देना नहीं है, तो बैंक आपका कर क्या सकता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है, इंडिया में 2 टाइप के लोन ज़्यादातर चलते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, और कोई लोन इंडिया में नहीं है। अब जो अनसिक्योर लोन होता है उसमें बैंक एनबीएफसी किसी प्रकार की कोई भी आपसे गारंटी वगैरह नहीं लेता। आप प्रॉपर तरीके से अप टू डेट होंगे, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें क्या करता है बैंक एनबीएफसी, आपके सिविल को देखता है और आपकी प्रोफाइल को देखता है। आपके सिविल के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जितनी आपकी क्षमता है उतना वो आपको लोन दे सकते हैं। जितना उनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति मानो 10 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, तो उसको आसानी से लोन दे देते हैं, जो भी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके आधार पर। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की अच्छी खासी इनकम है तो उसको लोन मिल ही जाता है, ठीक है। अगर इनकम अच्छी नहीं है तो फिर नहीं मिलता है। अब व्यक्ति एक बैंक से लेता है, फिर दूसरे से लेता है, फिर तीसरे से लेता है, ऐसे ले लेकर के अपने आप को पूरी तरीके से इसमें फंसा देता है। अब देखिए, जब भी आप अनसिक्योर लोन लेते हैं, पर्सनल लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, तो इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह तो आपसे नहीं ली गई है। इसमें सिंपली आपसे आपकी डिटेल्स पूछी गई हैं, आपकी प्रोफाइल देखी गई है, आपका सिबिल स्कोर देखा गया है और आपको लोन दे दिया है। अब देखो, अगर आपने लोन लेते समय किसी प्रकार का कोई भी चेक दिया है, तो आप अगर लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया जाएगा, जिसको 138 बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल आपको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, वो जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है। और ये जो ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें सेम डे बेल हो जाती है। अब अगर आपने ईसीएस एक्टिव किया है, ईसीएस, तो देखो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर भी सेम ही केस माना जाता है, 138 में भी सेम ही है लगभग, और ईसीएस बाउंस होने पर भी सेम ही है। तो ये अगर आपने किया है तो बैंक एनबीएफसी इस तरीके से आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लोन लेते समय ना तो कोई चेक दिया है, ना ही आपने कोई ऑटो डेबिट की सर्विस ली है, तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार से आपके ऊपर ये बैंक एनबीएफसी वाले कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे।
जो इनको लेना चाहिए। ये 2 टाइप के एक्शन तो खत्म हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर एक्शन ले क्या सकते हैं जब आपने ना तो कोई चेक दिया है ना ही कुछ किया है। ये आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब विलफुल डिफॉल्टर कैसे व्यक्ति होते हैं? विलफुल डिफॉल्टर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बैंक और एनबीएफसी से पैसा तो ले चुके हैं, लेकिन बैंक एनबीएफसी को पैसा वापस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसा आ चुका है कि हम बैंक एनबीएफसी को लूट लें, बैंक एनबीएफसी को हम चूना लगा दें। तो अगर विलफुल डिफॉल्टर की बात की जाए तो विलफुल डिफॉल्टर पर कई कड़े एक्शंस हो सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स को जेल भी हो सकती है, ये बात आप समझिएगा। तो ये तो हो गई चीज़ें कि आपके ऊपर कर क्या सकते हैं। और चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे, आपके पास में जैसे आपने 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी तो आपको रिकॉल नोटिस रिसीव होगा, फिर उसके बाद में एक और नोटिस रिसीव होगा, फिर उसके बाद में अगर आपने चेक दिया है तो चेक बाउंस का तो केस ये डेफिनेटली करेंगे जब आपकी ईएमआई बाउंस होगी। और अगर ईसीएस एक्टिव किया है तो ईसीएस बाउंस का भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो ये करेंगे। लेकिन अगर आपने इनमें से कुछ दिया ही नहीं है और आपको नॉर्मल ऐसे उठा के जैसे क्रेडिट कार्ड देते हैं ऐसे ही लोन दे दिया, तो ये फिर नहीं कर सकते कुछ भी। ये बात आपको समझनी है। और अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, आप अगर इनको फेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो देखो जेन्युइन पर्सन का तो खैर कोई क्या उखाड़ पाएगा जो अच्छे तरीके से चीज़ों को जानता है और जिसके पास में प्रॉपर एविडेंसेस हैं इनके अत्याचार के, इनकी गुंडागर्दी के, तो देखो उसका तो ये कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन मेरा जो मानना है ना, ये कुछ इस प्रकार से है। देखो अगर आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और आपका जो कर्तव्य है वो ये बनता है कि आप उसको टाइमली पे कर दें। लेकिन चलो दिक्कत है, परेशानी है, मानते हैं आपके साथ में उत्पीड़न हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन जब भी आपके साथ में कोई उत्पीड़न हो तो आप उस बैंक एनबीएफसी को तुरंत अप टू डेट करें कि आप लोगों ने उत्पीड़न किया है मेरे साथ में। अगर वो बैंक एनबीएफसी तब भी नहीं सुधरता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी आपको कोई रियायत नहीं मिलती है तो आप सिंपली जो भी आपका नुकसान हुआ है इससे आप बैंक एनबीएफसी पर मानहानि का केस दायर कर सकते हैं और उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब देखो इसमें बेनिफिट आपको क्या होगा, आप ईएमआई भी नहीं रोकेंगे, आप ईएमआई भी टाइम से रोकेंगे, पे कर देंगे, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बैंक एनबीएफसी करेगा। बस आपको ये साबित करना होगा कि हाँ भाई इस रिकवरी एजेंट ने मेरी मानहानि की है और इस बैंक एनबीएफसी का बंदा है ये और इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा बिजनेस में या कहीं भी नुकसान हुआ है। बैंक एनबीएफसी 110% उसका भरपाई करेगा, ये बात आप समझिएगा। तो ये जो आप मन में ख्याल लेकर के आ गए हैं ना लोगों की वीडियो देख करके कि आपको पैसा नहीं चुकाना है, आखिर बैंक एनबीएफसी क्या करेगा, ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, आसान नहीं होता। आप कह रहे हैं कि विलफुल डिफॉल्टर साबित कर देंगे बैंक एनबीएफसी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर को आप जेन्युइन निकाल करके दें, ये भी बहुत कठिन वो है। ये आप कैसे साबित करेंगे कि भाई आप जेन्युइन हैं, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जबकि आपने बताया कि रुपये पैसा भी आ रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, गुस्से में कोई भी आप गलत कदम ना उठाएं और कोशिश ये करें आप टाइम से पैसा पे कर दें। लेकिन अगर आप पे करने में पूरी तरह से असमर्थ हो चुके हैं तो देखो फिर तो आपका ये कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। अगर आपके पास में रुपया ही नहीं है, पैसा ही नहीं है और तब आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, फिर ये क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ इम्पैक्ट कर ही नहीं सकते। तो मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा जो ख्याल आप जो लेकर के आए हैं मैं ईएमआई पे नहीं करूँगा, आखिर मेरा बैंक एनबीएफसी क्या उखाड़ सकते हैं? तो उखाड़ने को तो बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है अगर सारी चीज़ें देखी जाए, बट किसी यूट्यूबर के चक्कर में आकर के ऐसे अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाएँ, अच्छी नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं। देखिए आपके लिए हमने हाल ही में पेड सर्विस की शुरुआत की है, आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है और आपको हमें बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें लगेगा ये केस जो है एडवोकेट के पास में जाना ज़रूरी है, एडवोकेट साहब ही इसमें गाइड करेंगे, तो हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपका केस एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड कर देंगे और जो भी एडवोकेट के चार्जेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अगर हमें लगेगा ये केस एडवोकेट के पास में नहीं जाना चाहिए, इसको हम ही शॉर्ट आउट करें, तो हम अपने चार्जेस आपको बता देंगे और टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपकी प्रॉब्लम को चंद मिनटों में सॉल्व कर देंगे। तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और आप ऐसा जो ख्याल मन में लेकर के आए हैं कि आप ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो बैंक एनबीएफसी आपका क्या उखाड़ सकता है,
उखाड़ने को तो बहुत कुछ उखाड़ सकता है अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स पाई जाती हैं। धन्यवाद।